मौसम की बात करेंगे क्योंकि अब मध्य प्रदेश का मौसम बदल रहा है। प्रदेश में 48 घंटे में जो मौसम है उसमें बदलाव देखा गया है। कई शहरों में कोहरा छाया रहा। बता दें कि सर्द हवाएं अब मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं। राजस्थान में होने वाले चक्रवात की वजह से अब तेज ठंड मध्य प्रदेश में बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर में भी अब बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पर भी अब ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ रही है। राजधानी में 15 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। सरगुजा में 4 दिनों तक शीतलहर की संभावना है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। तो बता दें कि उत्तर से आने वाली हवाओं की वजह से ठंड यहाँ पर कहर बरपा रही है। दोनों प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में अब ठंड धीरे धीरे सितम ढहाएगी। दोनों ही राज्यों में अब जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। रात का जो तापमान है उसमें भी अब गिरावट देखी जा रही है। सरगुजा में 4 दिनों तक शीतलहर की संभावना है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। तो राजधानी में 15 डिग्री तापमान पहुंचा है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से जो ठिठुरन है वो बढ़ी है। प्रदेश में ठंड का जो असर है वो बढ़ने लगा है। राजस्थान में बने चक्रवात के कारण सर्द हवाएं चल रही हैं। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल की बात करें तो मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मनोज आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है, मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और अब जो मौसम बदल रहा है उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो और भी ज़्यादा ठंड है वो मध्य प्रदेश में बढ़ेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो राजस्थान पे चक्रवात का जो सिस्टम बना है उसकी वजह से जो है लगातार मध्य प्रदेश की तरफ उसका असर भी देखा जा रहा है और उसी के असर के कारण जो है जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में रात का तापमान करीब 11 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया था, लेकिन अभी जो सर्दी की जो दस्तक है वो राजधानी भोपाल में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है और उसके अनुसार यदि मौसम विभाग के अनुसार बात करें तो अभी आने वाले 48 घंटे में सर्दी जो है और बढ़ेगी, यानी कोहरा जो है वो राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के हर जिले में जो है छाने लगेगा। हालांकि अभी कोहरे की बात करें तो राजधानी भोपाल में सुबह के वक्त हल्का कोहरा जरूर रहता, लेकिन बिजली की किसी तरीके की उस पर असर नहीं पड़ा है। यही कारण है कि मौसम विभाग का ये मानना है कि आने वाले 48 घंटे में जो सिस्टम बनने वाला है उसका असर कहीं ना कहीं अब राजधानी भोपाल में दिखेगा और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आने वाले 2 दिनों के अंदर जो है जो सर्दी है वो तेज़ी से बढ़ेगी। कोहरा जो है वो छाने लगेगा और जिस वक्त मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम रोड पे खड़ा हूँ उस वक्त जो है वो धूप जो है अब इस कोहरे के बीच में नज़र आने लगी, यानी अभी सर्दी जो है वो राजधानी भोपाल में उतनी असर नहीं कर रही जितनी पिछली बार इन दिनों में करती थी। लेकिन ये माना जा रहा है और मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि आने वाले 48 दिनों में जो सर्दी है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगी और जो कोहरा है वो भी जो है छाने लगेगा। बिल्कुल, यानी कि अभी आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो बदलाव है वो हमें देखने को मिलेगा। मनोज बने रहिएगा आप हमारे साथ। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, बात अगर हम छत्तीसगढ़ की करें तो वहाँ पर किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है? तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है क्योंकि सर्द हवाएं चल रही हैं। किस तरीके का जो बदलाव है वो अभी छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है? देखिए, नवंबर माह के दूसरे पखवाड़े में छत्तीसगढ़ में ठंड में बढ़त देखने को मिल रही है। पारा लुढ़कता जा रहा है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। बात करें यदि हम सरगुजा क्षेत्र की तो वहां पर भी पारा लगभग 10 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इसके साथ ही अगर हम बस्तर सुकमा क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा ठंड वहां पर पड़ती हुई नजर आ रही है। करीब 11 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वहां पर पहुंच चुका है और ऐसे में पूरे प्रदेश में कई इलाकों में शीतलहर जो है, ठंड की जो लहर है वो चलती हुई नजर आ रही है। राजधानी रायपुर में भी जो तापमान है
वो रात के समय में भारी गिरावट देखने को मिली है। सुबह अगर हम 7 बजे की बात करें तो करीब 15 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है राजधानी रायपुर में पाई गई है, दर्ज की गई है, जिसके बाद राजधानी रायपुर में सुबह से ही लोग जो है वो स्वेटर और मफलर यूज करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ठंड का एक प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है, ठंड ज़्यादा होते जा रही है। विशेष रूप से इसका कारण उत्तर से आने वाली हवाओं के चलते एक विशेष सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में ठंड की जो ठंड जो है वो ठिठुरन जो है वो दिखने को लगी है और अब आने वाले करीब 3 दिनों में ठंड जो है वो काफ़ी और भी ज़्यादा तेज होने वाली है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि मौसम में हल्का बदलाव जरूर हो सकता है, लेकिन नवंबर के इस दूसरे पखवाड़े में यानी एक सप्ताह के भीतर अच्छी ठंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी और तापमान में और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो जंगली इलाके हैं, जहां पर वनांचल क्षेत्र हैं, वहां पर अच्छी ठंड जो पड़ने की संभावना जो है मौसम विभाग के अनुसार जताई जा रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान में दिन और रात के तापमान में एक भारी अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। दिन में तापमान अगर 25 डिग्री है तो रात के समय तापमान 12 से 15 डिग्री तक पहुंच रहा है और ऐसे में रात के समय में ठंड जो है ज़्यादा महसूस हो रही है और सुबह सूरज निकलने से पहले करीब अच्छी ठंड जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कि ठंड अब बढ़ती जा रही है, लगातार नजर बनाए रखिएगा। अविनाश, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मनोज, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।